सो यूरो 96 पेनाल्टी मिस के बाद से गैरेथ साउथगेट के पास एक मौका है रिसर्जेंस करने का, दोबारा से उस मोमेंट को रिलिव करने का एंड अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का, बिकॉज ही हैज टेकन दिस इंग्लैंड स्क्वाड टू द फाइनल ऑफ द यूरो 2020। बहुत बड़ी डील इंग्लैंड के लिए यहाँ पे, बिकॉज आफ्टर द फीट इन द 2016 यूरो जहाँ पे वो आइसलैंड के अगेंस्ट दे लॉस्ट, दे वर थ्रोन आउट, बट इन स्टेप्स इन गैरेथ साउथगेट। जब वो बंदा आया मीडिया में इतनी बज़ भी नहीं हुई, नोबडी वाज थिंकिंग कि यार दिस इज गोइंग टू बी समबडी, ठीक है, कोई कवरेज नहीं हुआ, कोई ऐसा बज़ नहीं खास, ही वाज देयर टेम्पोरेरली, बट उसके बाद से तुम देखो ही टुक देम टू द 2018 वर्ल्ड कप फाइनल एंड उसके बाद से अभी दे आर नाउ सेट टू प्ले इन द फाइनल ऑफ द यूरोज। बिग डील फ्रॉम देम। और यहाँ पे इटली को तुम ऑन द अदर हैंड देखो अगर, तो रॉबर्टो मैंचीनी फार उसने ग्रेट जॉब किया। इटली इज ऑन अ 33 गेम अनबीटन रन, वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने अपना बीट कर दिया पुराना रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक एंड नाउ एक नया रिकॉर्ड है 33 मैच अनबीटन का चल रहा है उनका। एंड 2018 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करना, दैट हैपेंड, मतलब 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ। एंड नाउ लुक एट देम, द वे दे प्ले, एक कॉन्फिडेंस, एक मेंटालिटी है, एक बैलेंस है, राइट अमाउंट इन दी प्लेयर्स हु आर एक्सपीरियंस, जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, जो क्लोज है अपने रिटायरमेंट के, एंड देयर इज अ बंच ऑफ न्यू प्लेयर्स कमिंग इन। तो एक इतना परफेक्ट सेटअप यहाँ पे मैंचीनी बनाया। एंड आर्ग्यूएबली अकॉर्डिंग टू मी इटली हैज़ बीन द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड मैं ये बात हमेशा कहा हूँ कि अगर कोई टीम इटली को हरा सकती है दैट इज इंग्लैंड, एंड दैट्स द रीजन वाई ये गेम इतना ही बवाल होने वाला है, बिकॉज इट्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल। मैं नहीं कह सकता अभी इस मोमेंट पे कि यार नहीं इटली जीत जाएगी, बीट एनी अदर टीम, बीट कोई और टीम होती। स्पेन के अगेंस्ट भी मैं ये बात कह रहा था कि यार इटली जीत जाएगी, डजंट मैटर, स्पेन प्लेड अ लॉट बेटर दैन इटली दैट डे, बट इटालियंस के पास एक अलग काइंड ऑफ वाइब है, एक अलग काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट दे वुड गेट दैट जॉब डन, एक डिजायर है। बट अभी अगर तुम देखोगे इस गेम को, ये वेम्बले पे हो रहा है, होम है यहाँ पे इंग्लैंड का, बतेरे फैंस हैं उनके, एंड वहाँ पे एक 12th मैन का सपोर्ट डेफिनेटली प्ले होता है, हमने बहुत बार देखा है। तो पता नहीं क्यों इस बार मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा हूँ कि दैट इटली वुड विन और नॉट। एंड इसी वीडियो में हम बात करेंगे इस सब के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में, लाइनअप के बारे में, एवरीथिंग। सो गाइज इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, एंड लेट्स नाउ प्रोसीड इनटू द वीडियो। सो जैसा गैरी नेवल इस गेम के बारे में बताया, दैट ही सेड कि Sterling would be the key. Sterling is the key. Yes, exactly. And उसने कहा कि हैरी केन will need to have a good game, because अगर हैरी केन इन्वॉल्व रखे बोनुची एंड चेलेनी को, अगर वहाँ पे उनको वो थोड़ा कंफ्यूज करे विथ हिज ड्रॉपिंग, तो हो सकता है चेलेनी या बोनुची में से कोई अपनी पोजीशन से थोड़ा सा खसके एंड ये 4 और 5 यार्ड्स का स्पेस बने एंड वहाँ पे साका या मे बी सैंचो या मे बी स्टर्लिंग एक्सप्लॉइट कर सके। एंड यू नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, हाउ मेंटली स्ट्रांग द इंग्लिश हैव टू बी, इंग्लिश साइड हैव टू बी, एंड स्टर्लिंग वुड बी की, बिकॉज स्टर्लिंग इस पूरे टूर्नामेंट में फाड़ रहा है, ही हैज बीन कैरिंग दिस इंग्लैंड साइड, बथेरे गोल्स, खतरनाक कत्ल ड्रिबल। पिछले गेम अगेंस्ट डेनमार्क के अगेंस्ट भी ही वॉज द बेस्ट प्लेयर क्लियरली ऑन द पिच। एंड वो पेनाल्टी का डिसीजन ऑब्वियसली वो थोड़ा डूबियस था, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा बात किया है। बट कमिंग इन टू दिस गेम, हाउ इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ इंग्लैंड वुड बी। डिक्लन राइस एंड कालन फिलिप्स के बारे में जेमी कैरेगर ने बोला कि यार वो जिस तरीके से इवॉल्व हुए इस गेम में, एंड नाउ दे आर प्लेइंग एट सच अ हाई लेवल। गैरेथ साउथगेट कह रहा है यार कि उधर तुम फिलिप्स एंड राइस को देखो, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट दी हाई एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स। इन मॉड्रिच के साथ खेला है, अगेंस्ट खेला है, क्रूज के अगेंस्ट खेला है, किमी के अगेंस्ट खेला है, एंड दीज गाइज हैव कम ऑन टॉप। तो दे शुडंट बी टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स कि यार एक्सपीरियंस नहीं था इनको, इनके पास, हाउ दे मेड इन टू द स्क्वाड, राइट। हम स्टार्टिंग में यही कह रहे थे कि वाई फिलिप्स, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है। डिक्लन राइस कितना खेला है, एंड नाउ लुक एट देम, दे आर प्लेइंग एंड दे आर डिफीटिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर्स, राइट। एंड उधर अगर आप मैंचीनी को देखो, तो मैंचीनी वाज टॉकिंग अबाउट कि ये फिजिकल साइड इंग्लैंड की कितनी है, मतलब एवरी एरिया अक्रॉस ऑल द प्लेसेस ऑन द पिच दे आर फिजिकल प्लेयर्स, ठीक है। एंड वहाँ पे वो एक्चुअली सेकंड बेस्ट हैं उस पर्सपेक्टिव पे। बट अगर देखा जाए तो ही वॉजंट श्योर कि इंग्लैंड की टीम में राइट हैंड फ्लैंक पे कौन खेलेगा, बिकॉज अभी मुझे नहीं लगता कि इवन गैरेथ साउथगेट ने श्योर किया है कि साका खेलेगा, कि कौन खेलने वाला है वहाँ पे। बट मुझे शायद पता है कि कौन खेलेगा, एंड आई होप कि भाई मेरा ये प्रेडिक्शन सही हो। वैसे मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं होता है, मैं प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं करता हूँ। तुम लोग कमेंट्स में बोलते रहते हो भैया गलत हो, तुम गलत हो। मैं गलत हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चलेगा, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। आई लाइक टू डू द एनालिसिस। बट मेरे पास एक काइंड ऑफ एक गेस है, मुझे लगता है कि बुकायो साका स्टार्ट करेगा। एंड आई थिंक दैट पिछले गेम में साका बहुत ही टेरिफिक था, इस गेम में भी ही हैव टू
प्ले हिज गेम, एक ओपनिंग बनानी होगी, रन्स देने होंगे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साका जैसी क्वालिटीज़ वाला प्लेयर वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड थोड़ी सी न्यूज़ ये भी है कि फोर्डन शायद इंजर्ड है, फोर्डन को शायद एक नॉक है, तो ही माइट नॉट स्टार्ट। ऑब्वियसली स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं यार, साका एंड सांचो में से कोई स्टार्ट करने वाला था। सो मैंचिनी वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ दिस गेम इज सो इंपॉर्टेंट टू हिम। अंडर 21 यूरोज उसने खेला, हारा। 1990 का उसने वर्ल्ड कप खेला, दैट ऑल्सो ही लॉस्ट। तो पर्सनली उसके लिए बीइंग एन इटालियन दिस गेम इज सच ए इंपॉर्टेंट गेम। एंड यहाँ पे वो, मैं बता रहा हूँ, सबको झोंक देगा। एंड वी हैव सीन इटालियंस ट्रेन। एंड मैंचिनी भी कह रहा है यार, वी डिडंट टेक दिस गेम सो हार्ड बिकॉज ये फाइनल इज सो व्हाट, वी जस्ट हैव टू बी कंपोज, वी जस्ट हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड प्ले आवर गेम। एंड इफ वी प्ले आवर गेम We will win। 55 साल में पहली बार इंग्लैंड इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाला है, ठीक है। उसके बाद से चेलेनी वहाँ पे एक छोटी सी डिग ले रहा था यहाँ पे इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए कि ऑब्वियसली दे वुड बी इन द फाइनल, दे प्लेड 6 of their 7 games एट होम। तो पता नहीं वो कितना फैक्टर प्ले किया है इनके क्वालिफिकेशन में टू द फाइनल, बट नेवर माइंड दे आर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुके हैं, हाउ वुड दे लाइन अप, क्या की बैटल्स होने वाली है, स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स टेक अ लुक। और जैसा तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इटली का लाइनअप रख रखा है। चेलेनी, बोनुcci, डी लोरेंजो के साथ एमरसन, यहाँ पे जॉर्जिनो, निको बरेला एंड मार्को वर्राटी। अप टॉप फेडरिको किएजा। थोड़ा सा नॉक है किएजा को, लास्ट गेम में ही हैड अ नॉक, बट मुझे लगता है कि ही वुड बी प्लेइंग डेफिनेटली। इमोबिले एंड इंसिग्ने, ठीक है। ये हो गया हमारा इटली का लाइनअप। उसके बाद से अगर आप इंग्लैंड के लाइनअप देखो तो दिस इज गोइंग टू बी द इंग्लैंड लाइनअप। ज़्यादा चेंज मैंने यहाँ पे नहीं किया, बस तुम देख सकते हो कि साका एंड स्टर्लिंग ऑब्वियसली मेरी ये चॉइसेस। अप टॉप ऑब्वियसली केन प्लेइंग ओवर देयर, डिक्लन राइस के साथ काल्विन फिलिप्स, मेसन माउंट एंड बैक फोर तो वही सेम रहने वाली है। बाकी अगर आप की बैटल्स की बात करो तो मेरे हिसाब से दिस बैटल ऑफ द मिडफील्ड वुड बी इमेंस मेरे भाई। यहाँ पे जॉर्जिनो क्लियरली हैज बीन द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस टूर्नामेंट। फाड़ बंदे ने डेनमार्क के अगेंस्ट मोस्ट नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस, मोस्ट नंबर ऑफ बॉल रिट्रीवल्स, न जाने मोस्ट नंबर ऑफ क्या क्या रख रखा था। स्टार्ट सोफा स्कोर पे होंगे, मिल जाएंगे। दिस गाय वाज अ बीस्ट एंड हैज बीन अ बीस्ट फॉर दिस होल टूर्नामेंट। मुझे इसका बस गेम्स अगेंस्ट स्पेन नहीं अच्छा लगा था, जहां पे मुझे बुस्केट्स का गेम ज़्यादा बेहतर लगा था जॉर्जिनो से, एंड वे क्लास मेट क्लास। तो अपार्ट फ्रॉम दैट गेम, स्पेन वाला गेम, जॉर्जिनो हैज बीन द इमेंस, ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर, ऑलमोस्ट द बेस्ट प्लेयर। ऑब्वियसली हमको पता है कि स्पिनाज़ोला का लॉस कितना ही गंदा होगा, कितना ही भारी पड़ेगा यहाँ पे इटली के लिए, एंड वो तो कल ही दिखेगा हमें कैसे। एंड यहाँ पे तुम वॉर देख रहे हो, डिक्लन राइस, काल्विन फिलिप्स, वराटी, बरेला। ऑब्वियसली बात है, अगर बेंच पे देखो तुम, बेंच पे भी इनके पास इतने सारे ऑप्शंस है। लोकाटेली है, पेसीना है, ब्रायन क्रिस्टांटे कैन कम ऑफ द बेंच एज वेल एंड ऐड डेप्थ टू द स्क्वाड। ऊपर से इंग्लैंड के पास भी जूड बेलिंगम, हेंडरसन, कितने सारे प्लेयर्स पड़े हैं। एंड ये इनको देखना है कि मेसन माउंट एंड जॉर्जिनो ऑब्वियसली टीममेट्स एट चेल्सी, तो कैसे खेलेंगे भी, दे विल नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। बाकी अगर तुम देखो कि डिफेंसिव फेज में इंग्लैंड डिफेंड कैसे करेगी, मतलब कैसे खेलेंगे वो डिफेंसिव फेज में, तो मुझे लगता है ऑब्वियसली जैसे कि जर्मनी के अगेंस्ट हमने उनको देखा कि वे एक्सपेक्टेड टू देम टू सिट बैक, अब्जॉर्ब द अटैक ऑफ जर्मनी बिकॉज जर्मनी वर गोइंग एट देम। एंड मुझे लगता है कि इटालियंस वुड डू द सेम वे, दे वुड गो एट देम। एंड इंग्लैंड क्या करेगी, थोड़ा सा अब्जॉर्ब करेगी प्रेशर, बिकॉज दे डोंट रियली नीड टू कमिट सो मेनी मेन फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। बिकॉज अगर इटालियंस को प्रेस करोगे, दे आर गुड ऑन द बॉल, दे आर हाईली टेक्निकल, वो पास करेंगे ना आप थकोगे फाइनली, तो इट वुड क्रिएट नो गुड। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देर हैव टू डीप, आराम से बैठो, सोक करो प्रेशर, ट्राई टू स्टील द बॉल, ट्राई टू मेक द चैलेंजेस। हमें पता है कि काल्विन फिलिप्स एंड डिक्लन राइस आर सो गुड इन दोज इंटरसेप्शंस एंड ऑल। तो अगर एक भी मिसप्लेस पास हुआ, एक भी लूज टच हुआ, तो वहां पे दिल बी रेडी टू पाउंस ऑन इट। एंड भाई ये टीम इंग्लैंड की सिर्फ एक गोल खाई है, ठीक है, सिर्फ एक गोल, एंड दैट टू थ्रू अ सुपर फ्री किक ऑफ डैम्सगार्ड। एंड उसके अलावा दे हैवंट कंसीडर्ड अ गोल, एंड पिकफोर्ड हैज बीन गुड इन द बैक मेकिंग द सेव्स। एंड यहाँ पे काइल वॉकर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, लूक शॉ बोर्टो, ऑब्वियसली हमें पता है कि जितना बढ़िया ये बंदा डिफेंसिव फेज में, उतना ही अच्छा ये अटैकिंग फेज में, तभी इसका नाम शॉ बोर्टो पड़ रहा है, राइट। एंड उधर अगर तुम देखो हाउ वुड दे अटैक, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई ये कैसे अटैक करेंगे। केन, हाउ क्रूशल केन वुड बी, हाउ क्रूशल रहीम स्टर्लिंग वुड बी, बिकॉज स्टर्लिंग लेफ्ट या राइट दोनों साइड से स्टर्लिंग हैज बीन की इमेंस। तो डी लोरेंजो कैसे, हाउ वुड ही डिफेंड, क्या पता मे बी बरेला एक और बंदा यूज करे यहाँ पे स्टर्लिंग को मैन मार्क करने के, बिकॉज स्टर्लिंग वोंट बी अलोन। हमको पता है यार कि स्टर्लिंग के साथ ये हरामखोर शॉबर्टो भी भागेगा ऊपर, एंड ही वुड ओवरलैप, एंड ये जो 1-on-1s बना लेंगे ना डी लोरेंजो का अगेंस्ट, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे डिफेंड करने में इटालियंस को। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द पार्क तो सॉलिड है, बोनुcci एंड चेलेनी कहीं नहीं जाएंगे, केन इनको वो ध्यान रखेगा, बट केन ओकेजनली ही वुड ट्राई टू ड्रॉप इन, लिंक अप द प्ले, मे बी यहाँ पे मारकर खींच लेगा वो अपने चेलेनी को, हो सकता
सकता है एंड वहाँ पे साका के पास चांस होगा रन देने का, मेसन माउंट के पास चांस होगा रन देने का एंड कार्लन फिलिप्स भी इस तरीके के रन्स मारता है, तो मे बी दे वुड यूज दैट ओपनिंग एंड साका वर्सेस इमर्सन। मेरे हिसाब से साका खेलेगा, बट हो सकता है जेडन सैंचो भी खेले, बट बोथ ऑफ देम वुड बी इक्वली गुड ओवर हियर। साका थोड़ा ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होगा, डिफेंसिव वर्क रेट साका का और ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इमर्सन को ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। लास्ट गेम में हमने देखा था ये साका कितना फाड़ खेल रहा था फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक, एंड देन अगेन स्टर्लिंग भी आ सकता है साका को सब्स्टिट्यूट करके। जैक ग्रिलिश आ जाएगा भाई, अगर ग्रिलिश आ गया तो लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे डी लोरेंजो के लिए और प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आई एम नॉट अंडर रेटिंग द वर्क ऑफ डी लोरेंजो, ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड डिफेंडर, यहाँ पे पार्टनरशिप में बोनुची के साथ वो ही वर्क्स रियली वेल, बट यहाँ पे इसी तरीके से अटैक पॉसिबल हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि जॉर्जिनो वुड हेल्प बोनुची एंड चेलेनी इन द प्रेस इन द अटैक। मेसन माउंट को बॉल पे कम से कम आने देंगे, डिक्लन राइस को बॉल पे कम से कम आने देंगे, एंड यू नो दैट्स हाउ आई थिंक दे वुड ट्राई टू डिफेंड। बाकी अगर अटैकिंग फेज में इटालियंस को देखो तो भाई आई डोंट नो कि यार ये कैसे अटैक करेंगे। इनका अटैक मोस्टली आता था लेफ्ट हैंड फ्लैंक से, जब एमर्सन स्पिनरजोला रन देता था ऊपर एंड उसकी वजह से कट बैक करते थे, यहाँ पे इमोबिले चांस बनाता था, रन देता था। ही यूज्ड टू पुल हिज मार्कर्स एंड पीछे से इंसिग्ने एंड फेडरिको किएजा और टक इन करते थे। तो किएजा यहाँ पे बहुत ही तगड़े फॉर्म पे है। निको बरेला ऑल्सो स्कोर्ड इन दिस पास्ट गेम्स, तो बरेला वुड ऑल्सो बी लुकिंग टू ग्रैब अ फ्यू यार्ड्स ऑफ स्पेस दैट शॉ एंड मैग्वायर वुड लीव इन बिटवीन, यू नो एक छोटी सी गैप जिसके बीच में बरेला रन दे दे। एंड यहाँ पे यू नो व्हाट, इनको इटालियंस को कैच करना होगा इंग्लैंड को ऑन दी हाई लाइन। अगर इंग्लैंड अटैक करती है, जब अटैक करती है तो मैग्वायर के पास हमने देखा है कि वो बॉल लेके काफ़ी आगे मूव करता है, ही रन्स विद द बॉल, आगे जाएगा फॉरवर्ड पास करेगा, तो काफ़ी एक हाई लाइन मेंटेन करके खेल लेती है इंग्लैंड। तो वहाँ पे ही दे हैव टू बी वेरी श्योर कि भाई हमें इनकी हाई लाइन एक्सप्लॉइट करनी होगी और पीछे से बॉल डाल दो, रन दे दो। इमोबिले, इंसिग्ने, फेडरिको किएजा का क्या, दे आर ग्रेट रनर्स एंड मुझे लगता है कि वहाँ पे ओपनिंग बन जाएगी। तो गाइस मेरे हिसाब से इस तरीके का कुछ सिनेरियो होने वाला है। आपको क्या लगता है? फील फ्री कमेंट्स में बताओ विच टीम डू यू सपोर्ट टैक्टिकली, और क्या पॉसिबल है गेम में होना। आई वांट टू नो एवरीथिंग, बता देना एंड लेट्स होप आपकी फेवरेट टीम जीते। एंड यार ये लास्ट वीडियो होगा, प्रोबेबली हो सकता है इसके बाद एक रिएक्शन वीडियो आएगा एंड यूरोस खत्म हो रहे हैं एंड कोई बात नहीं, क्लब फुटबॉल अगेन स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, peace out.